नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, जौनपुर अनुराग यादव मामले में 5 तारीख का वक्त हुआ। 5 तारीख के वक्त में अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव और वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान, जैसा कि आप जानते हैं कि वीरेंद्र यादव जो है शुरू से ही जो है अनुराग यादव मामले में पैरवी कर रहे हैं। तो रामजीत यादव और अनुराग यादव दोनों लोग जो है कचहरी पहुंचते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आज कचहरी जो है कोई काम नहीं होगा। यानी आज नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो है आज नहीं बैठेंगे, तो फिर एक बार तहसीलदार साहब गच्चा दे दिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि तहसीलदार साहब आज फिर नहीं बैठे। सोमवार यानी 5 मई का दिन सोमवार था। जैसा कि वीरेंद्र यादव ने बताया कि जब जब भी 5 मई का दिन सोमवार का वक्त होता है तब तब जो है कोई कार्य नहीं होता। तारीख लगी जा रही थी और लगी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चले कि 5 मई से फिर एक बार जो है तारीख अब 14 मई लग गई है। यानी कहने का तात्पर्य 9 दिन जो है बढ़ा करके फिर एक बार तारीख लगी है। यानी 14 मई को तारीख हो गई है। अब कुल मिलाकर के 9 दिन बाद फिर तारीख लगी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब एक बार फिर अनुराग के परिवार को निराशा मिली है। हालांकि फाइल जो है वह 28 तारीख को ही निर्णय में थी कि 28 तारीख को बुलडोजर की प्रक्रिया पर सुनवाई होगी। 28 तारीख के बाद फिर 5 तारीख हुआ कि 5 तारीख को बुलडोजर की प्रक्रिया पर सुनवाई होगी। अब 5 तारीख के बाद फिर एक बार जो है 14 तारीख यानी 9 दिन बाद फिर फाइल लगी हुई है कि अब 14 तारीख को सुनवाई होगी। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि करीब करीब यह हत्या हुए 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने के बाद भी आज तक प्रशासन जो है जागा नहीं है। इस पर जो है योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े तो करते ही हैं, खड़े हो ही रहे हैं। कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था में इतनी ढीली रवैया क्यों हो सकती है? अभी तक अपराधियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला और बुलडोजर के साथ साथ उनको आजीवन कारावास या फांसी क्यों नहीं दी गई? यानी तमाम सवाल जो है वह खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अनुराग यादव पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद अब नहीं मिलेगी? अनुराग के जो चाहने वाले हैं, जो देश के कोने कोने में या विदेशों में बैठे हुए हैं, जो हर वक्त यह खबर देखते रहते हैं और जब भी तारीख होती है तो उन्हें इंतजार रहता है कि अनुराग यादव मसले में कुछ न कुछ होगा। लेकिन जब फिर एक बार तारीख लगती है तो वह जो है निराश हो जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जब भी कहीं कोई क्राइम होता है तो बुलडोजर की प्रक्रिया सबसे पहले होती है। बुलडोजर वहां पहुंचता है और घरों को गिरा दिया जाता है। लेकिन इसमें एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें जब बुलडोजर के लिए नोटिस तो चस्पा हो गई, लेकिन उसके बाद फिर उसमें आपत्ति दाखिल हुई। हत्यारा लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने आपत्ति की कि हमारा वह मकान काफ़ी दिन से बना हुआ है, 30 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। इस तरीके का उसने झूठा लिखित करके आपत्ति दाखिल की थी और आज तक जो है उस पर तारीख पे तारीख लग रही है और अभी तक जो है कोई सुनवाई की स्थिति बन नहीं पाई है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर 5 मई से अब 14 मई हुआ। 6 महीने के वक्त जो है बीत चुके हैं, यानी आधे साल निकल गए हैं। धीरे धीरे करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, स्थानीय प्रशासन और ऊंचे उच्च अधिकारियों से लेते हुए। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, इसमें संलिप्तता की अगर बात की जाए तो संलिप्तता जो है वह कोई भी तहसीलदार या छोटा कर्मचारी संलिप्त तभी होगा जब बड़ा अधिकारी या बड़ा कर्मचारी जो है, जो बड़े लोग हैं, ऊपर से आश्वासन नहीं मिलेगा। यानी डीएम, एसडीएम या बड़े यानी सीडीओ या तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं लखनऊ तक मान लीजिए, अगर उनका जब आश्वासन नहीं मिलेगा तो बुलडोजर कब कैसे चलेगा? अगर देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि यह जो है दोनों यादव हैं, यानी अनुराग भी यादव हैं और उधर जो है हत्यारा जो लालता यादव का परिवार है वह भी यादव है। हो सकता है कि यादव की वजह से यह जो है कार्रवाई न हो पा रही हो। हालांकि काफी दबाव में और मीडिया के चक्कर में काफी खबरें चलने के बाद 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में जो है एक तरीके से मुआवजा के रूप में दिया गया था। लेकिन उसके बाद कोई 1 रुपया कहीं कुछ दिया नहीं और अनुराग का जो परिवार है, वह पीड़ित परिवार, वह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वह न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। उसको ये लग रहा है कि अब शायद यह है कि न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा है। अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को लेकर के बराबर वह यह देख रहे हैं कि आज नहीं कल जो है तो कहीं ना कहीं निर्णय होगा और आज नहीं कल न्याय प्रक्रिया पे हमको भरोसा है और उम्मीद वह करते हैं कि योगी आदित्यनाथ पे और सिस्टम पर वह सवाल नहीं कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, देर जरूर लग रही लेकिन न्याय तो मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि न्याय आखिर कब मिलेगा? ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने ठाना था कि हम इस मकान को गिराएंगे
लेकिन ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को गिराने से पहले ही दरोगा राजेश यादव समेत तमाम लोगों ने साजिश रचते हुए और ग्राम प्रधान को जेल भिजवाने की पूरी कोशिश की। हालांकि ग्राम प्रधान जेल भी गए, लेकिन उसके बाद उनकी जमानत हुई, वह फिर बाहर आ गए। और ग्राम प्रधान का यह कहना है कि हम किसी भी स्थिति में इस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, यानी लालता यादव को हम बर्बाद करके रख देंगे। और लालता यादव को यह बात पता है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव अगर जब तक इनके साथ रहेंगे, यानी रामजीत के साथ, तब तक जो है उसको विजय पाना मुश्किल है। और इसीलिए वह सोच रहा है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव अगर किनारा कर लेंगे तो शायद यह है कि अनुराग यादव के मामले को, इस फाइल को हम जो है धीरे धीरे करके ठंडा कर देंगे। और उसके बाद कहाँ कौन घर गिरता है, कौन बुलडोजर चलाता है, कहाँ कौन क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें एक खुशखबरी की बात ये थी रामजीत यादव के उसमें कि 1999 में एक फर्जी दीवानी का मुकदमा जो उसने किया था, बहुत सारे मुकदमे उसने लालता यादव ने रामजीत के ऊपर किए थे, यानी अनुराग के पिता के ऊपर। लेकिन उस दीवानी मुकदमे को जो है खारिज कर दिया गया। तो उसके पक्ष में अभी जब तक ग्राम प्रधान इनके साथ है, रामजीत यादव के साथ, तब तक जो है कोई भी निर्णय या कोई भी कार्य जो है वह लालता के पक्ष में नहीं हो पा रहा है। लेकिन वह बराबर लालता हत्यारा परेशान है, जेल में बंद है, फिर भी वह गिड़गिड़ा रहा है, वो परेशान है कि किस तरीके से जो है अनुराग यादव मामले को हम ठंडे बस्ते में करके अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका घर जो है 932 का बंजर जमीन है, यानी ग्राम समाज की संपत्ति है, उसमें इसने जो है बनाया हुआ है। और अनुराग यादव के मकान घर को हड़पने की पूरी कोशिश कर रहा था। लड़का जो है दरोगा है, यानी राजेश यादव, वो अभी इस मामले में संलिप्त था, लेकिन हाई कोर्ट से उसकी जो है बेल हो गई है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार फिर 8 जो तारीख लगा था, यानी 5 मई, वह फिर एक बार 14 मई को लगी हुई है। अब 14 मई को जो है दोस्तों क्या होगा, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो फिर मिलते हैं।